चैनल हरिओम विद डेवॉप्स में आज हम देखेंगे कि हम वीपीसी के थ्रू एस3 एक्सेस पॉइंट को कैसे एक्सेस कर पाएंगे और डिफरेंस बिटवीन हम देखेंगे इंटरनेट और वीपीसी के बीच में क्या है। सबसे पहले हम लोगों को एक वीपीसी क्रिएट करना होगा। उसके लिए हमें क्रिएट वीपीसी पे क्लिक करना होगा और यहाँ पे वीपीसी एंड मोर को सिलेक्ट कर लीजिएगा। आप देख पाएंगे ये ऑटोमेटिकली सब कुछ क्रिएट कर देगा, सबनेट और राउटिंग टेबल ये सब कुछ ऑटोमेटिकली क्रिएट कर देगा। एंड उसके बाद बस हमको यहाँ पे नाम थोड़ा सा चेंज करना होगा, न्यू S3 हम ये नाम यहाँ पे प्रोवाइड कर देते हैं इसको एंड इसको क्रिएट कर देते हैं वीपीसी को। जैसे आप क्रिएट वीपीसी पर क्लिक करेंगे आप देखेंगे ये सब कुछ यहाँ पे ऑटोमेटिकली क्रिएट कर दे रहा है। डीएनएस होस्ट नेम, सबनेट, इंटरनेट गेटवे, राउटिंग टेबल्स। और जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा आप व्यू वीपीसी पे क्लिक कीजिएगा और आपका जो वीपीसी है आपको यहाँ पे शो करेगा प्रोजेक्ट न्यू S3 वीपीसी के नाम से। उसके बाद आप लोगों को अपने बकेट पे आना होगा। बकेट पे आने के बाद हम लोगों को एक एक्सेस पॉइंट क्रिएट करना होगा। तो हम क्रिएट एक्सेस पॉइंट पे क्लिक करते हैं और एक्सेस पॉइंट का हम नाम दे देते हैं AP-3 और हम वीपीसी के थ्रू क्रिएट कर रहे हैं तो हम वीपीसी की आईडी यहाँ पे मेंशन करनी होगी। तो वीपीसी की आईडी कॉपी कीजिएगा और यहाँ पे इसको पेस्ट कीजिएगा। एस में आके यहाँ पे वीपीसी आईडी पेस्ट कीजिएगा और अभी फ़िलहाल हम इसको पॉलिसी नहीं दे रहे हैं। क्रिएट एक्सेस पॉइंट पे क्लिक कीजिएगा। इसके बाद हम लोगों को, जैसे कि आप सब जो लोग जानते हैं कि हमें एक्सेस पॉइंट को अगर हमने वीपीसी के थ्रू बनाया है तो उसको एक्सेस करने के लिए ना हमें EC2 का यूज़ करना होगा। हम विदाउट EC2 मशीन के हम वीपीसी को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। हम उसको डायरेक्ट कंसोल के थ्रू यहाँ से एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए हम लोगों को क्या करना होगा, हमें अपने EC2 पे जाना होगा। यहाँ पे एक न्यू मशीन बनानी होगी, लॉन्च करेंगे हम इंस्टेंस। बट उससे पहले हम लोगों को जो कि हमारा S3 का जो एंड पॉइंट है, एक्सेस एंड पॉइंट है, उसको अपने राउटिंग टेबल के साथ एसोसिएट करना होगा। उसके लिए आपको क्या करना होगा, एंड पॉइंट पे क्लिक करना होगा और उसके बाद आप यहाँ देख पा रहे हैं S3 इस एंड पॉइंट पे क्लिक करना होगा और एक्शन पे क्लिक करना होगा, मैनेज राउट पे क्लिक करना होगा और यहाँ पे हमें इसको पब्लिकली इसको देनी है और मॉडिफाई कर दीजिएगा राउट टेबल को। जैसे आपकी मॉडिफाई हो जाएगी अब हम लोगों को एक EC2 मशीन बनानी है। ओके, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये हमारा मॉडिफाई हो गया है गेटवे एंड अब EC2 मशीन पे क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे EC2 का नाम दीजिएगा S3 VPC पॉइंट। बाकी सारी चीज़ें यहाँ डिफ़ॉल्ट रहेंगी। यहाँ पे हम की पेयर सेलेक्ट कर लेते हैं S3 न्यू के नाम से और हमें अपना यहाँ पे वीपीसी सेलेक्ट करना होगा। जो भी हमने वीपीसी बनाया था वीपीसी सेलेक्ट कर लीजिए। सबनेट यहाँ पे पब्लिक लेना होगा, हम आपको पब्लिक 1 लेना होगा। हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं पब्लिक 1। हमने यहाँ पे पब्लिक 1 इसलिए सेलेक्ट किया है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पाएंगे कि सबनेट में जो हमने राउटिंग टेबल एसोसिएट की है उसमें आप देख पाएंगे कि जो भी इंस्टेंस हम बनाएंगे उसका जो ट्रैफिक है वो इस एंड पॉइंट के थ्रू जाएगा, राइट।
वो इंटरनेट गेटवे के थ्रू नहीं, वो इस एंड पॉइंट के थ्रू जाएगा, क्योंकि ये हमने एसोशिएट किया है। और उसके बाद हम इस EC2 इंस्टेंस पर क्लिक करेंगे, पब्लिक आईपीज़ को एनेबल कर देते हैं और बाकी सब चीज़ें डिफ़ॉल्ट रहने देते हैं और लॉन्च कर देते हैं इंस्टेंस को। जैसे ही हमारा इंस्टेंस लॉन्च हो जाएगा, हम उसको AWS की S3 की फुल एक्सेस प्रोवाइड करनी होगी। मैंने ऑलरेडी रोल क्रिएट कर रखा है, तो मैं दोबारा से उसको क्रिएट नहीं करूँगा। तो हमारा जो इंस्टेंस है वो अभी पेंडिंग है। एक बार वो रेडी हो जाएगा तो हम इसको कनेक्ट करते हैं। कनेक्ट करने से पहले मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। अभी फ़िलहाल इसको कोई परमिशन मैंने यहाँ असाइन नहीं की है। तो जैसे ही अगर आप इसको AWS S3 LS कमांड यहाँ पे चलाएंगे तो ये आपको एरर शो करेगा। हम ये एक बार चेक कर लेते हैं। ये अभी हमारा रेडी हो रहा है मशीन। ओके, नाउ कमांड चला के देखते हैं AWS S3 LS। जैसे आप इसको चलाएंगे आप देखेंगे कि ये अभी नहीं चल रहा है। तो अब हम इसको परमिशन असाइन करते हैं। तो एक्शन में जाइएगा, सिक्योरिटी पे क्लिक कीजिएगा, मॉडिफाई IAM रोल पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे चेक कीजिए। मैंने इसको S3 EC2 नाम से कर रखा है और जैसे ही मैं इसको S3 का फुल एक्सेस प्रोवाइड कर दूँगा और अगर आप फिर यहाँ पे सेम कमांड चलाएंगे और देखिएगा ये एक्सेस कर पा रहा है बकेट लिस्ट। ओके, नाउ अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। VPC एंड पॉइंट एक्सेस एंड पॉइंट को चेक करते हैं। सबसे पहले हम क्लाउड शेल के थ्रू अपने एंड पॉइंट को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। बट जैसे कि हम लोग जानते हैं कि आप देखिएगा एक्सेस पॉइंट पे आप जब आप क्लिक करेंगे और हमने VPC के थ्रू ये वाला एक्सेस पॉइंट बनाया था और हम इसको ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ में जाइएगा, इसका आपको S3 URI कॉपी करना होगा। ठीक है, पहले हम क्लाउड शेल के थ्रू इसको हिट करके देखते हैं कि यहाँ पे हम कुछ अपलोड कर पाते हैं या नहीं इस बकेट में थ्रू इस एक्सेस पॉइंट के थ्रू। तो आप लोग जानते हैं कि क्लाउड शेल जो है वो इंटरनेट के थ्रू हिट करता है, वो VPC के थ्रू हिट नहीं करेगा। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, एक फ़ाइल बना लेते हैं। मैंने ऑलरेडी ये फ़ाइल यहाँ पे बना रखी है, मैं आपको शो कर देता हूँ। जैसे ही हम LS करेंगे आपको यहाँ पे दिखेगी फ़ाइल ABC के नाम से और मैं इस फ़ाइल को अपने S3 बकेट में पुश कर रहा हूँ। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा मैं कमांड चला रहा हूँ AWS S3, कॉपी कर रहा हूँ मैं फ़ाइल ABC को। मैंने यहाँ पे अपने एक्सेस पॉइंट का ARN डाला है, जो कि मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था कि हमें S3 URI यहाँ पे मेंशन कर रहा था, वो मैंने यहाँ पे पेस्ट करा है। और उसके बाद मैंने फॉरवर्ड स्लैश करके एक्सेस पॉइंट का नेम दिया है और फॉरवर्ड स्लैश करके किस पर्टिकुलर फोल्डर में मैं उसको पेस्ट करना चाहता हूँ। जैसे आप इसको यहाँ पे एंटर करेंगे आप देखेंगे कि ये अपलोड नहीं कर पा रहा है फाइल, ये अपलोड फेल्ड आ रहा है। क्यों ये फेल्ड क्यों आ रहा है? क्योंकि ये VPC के थ्रू नहीं जा रहा है। क्योंकि ये अगर ये पर्टिकुलर VPC के थ्रू जाता तो ये सक्सेसफुली अपलोड कर पाता, बट ये अब VPC के थ्रू नहीं जा रहा है तो ये नहीं कर पा रहा है, क्योंकि आप जानते हैं ये इंटरनेट के थ्रू हिट कर रहा है। तो अब हम लोग चलते हैं अपने EC2 इंस्टेंस पे, जो कि हमने सेम VPC में क्रिएट किया था और उसका राउटिंग टेबल में हमने एंड पॉइंट दिया था जो कि S3 एक्सेस से कर सकता है। तो सेम काम हमने यहाँ पे भी किया हुआ है, आप देख पाएंगे। सबसे पहले हम क्या LS करेंगे, आपको मैं दिखाऊंगा कि मैंने यहाँ पे एक फ़ाइल बनाई है ABC के नाम से और सेम कमांड मैं यहाँ पे भी चला रहा हूँ और आप देख पाएंगे जैसे मैं यहाँ एंटर करूँगा तो आप ये सक्सेसफुली अपलोड कर पा रहा है फ़ाइल। और अब हम अपनी फ़ाइल चेक कर लेते हैं। बकेट में जाके बकेट पे क्लिक कीजिएगा,
बकेट में आइएगा और इस फोल्डर में क्लिक कीजिएगा। आपको यहाँ पे दिखेगा ABC फोल्डर फाइल जो है वो अपलोड हो चुकी है। अब हम एक डिफरेंस और देख लेते हैं VPC और एक्सेस पॉइंट के थ्रू। सबसे पहले हम ये फ़ाइल को डिलीट कर लेते हैं। इस फाइल को यहाँ से डिलीट कर लेते हैं। फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि VPC और इंटरनेट में क्या डिफरेंस है। तो देखिएगा ये हमारी फ़ाइल जो है डिलीट हो गई है और यहाँ पे कोई अब ABC फाइल अवेलेबल नहीं है। अब हम अपने क्लाउड शेल में चलते हैं। क्लाउड शेल में आपको मैंने दिखाया जैसे ही मैं एक्सेस पॉइंट 3 के इसको एक्सेस कर रहा हूँ तो ये नहीं हो पा रहा है। अगर मैं यहाँ पे एक्सेस पॉइंट इंटरनेट के थ्रू करता हूँ, वन मेंशन कर देता हूँ जो कि मैंने इंटरनेट के थ्रू बनाया था, और इसको एंटर करता हूँ और आप देखिएगा अब ये फ़ाइल अपलोड कर पा रहा है। तो आपको यहाँ पे डिफरेंस शो कर रहा होगा कि VPC में और इंटरनेट के थ्रू क्या डिफरेंस है। कि इंटरनेट और VPC ऐसे एक्सेस पॉइंट में क्या डिफरेंस है और हम इनको कैसे यूज़ कर सकते हैं। आगे हम देखते हैं। सपोज़ कीजिए कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में आपने एक बकेट बनाई और उस बकेट का एक्सेस आपने 100 से ज़्यादा यूज़र को असाइन कर रखा है, बट वो बाय मिस्टेक या इंटेंशनली अनइंटेंशनली किसी यूज़र ने उस बकेट के अंदर जो डाटा है उसको डिलीट करने की कोशिश करी, और जो कि वो बहुत इम्पोर्टेंट डाटा है। तो आपको उस चीज़ से प्रोटेक्शन करने के लिए आपको क्या करना होगा। आप बेशक उसको एक्सेस पॉइंट्स में वहाँ पे डिलीट का एक्सेस उसको प्रोवाइड कर रहे हो, बट आप भी चाहते हैं कि आपका डाटा जो है वो डिलीट ना हो। तो उसके लिए ना आपको एक बकेट पॉलिसी लगानी होगी। बकेट पॉलिसी क्या होगी वो मैं आपको यहाँ शो करता हूँ। बकेट पॉलिसी में आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा कि स्टेटमेंट फर्स्ट में आप उसको अलाउ कर रहे हो कि बकेट में, इस पर्टिकुलर बकेट में जो भी डाटा है, राइट, अगर वो इस पर्टिकुलर उससे आ रहा है तभी वो एक्सेस कर पाए, अदरवाइज वो एक्सेस ना कर पाए। और स्टेटमेंट 2 में आप देखेंगे मैंने यहाँ पे डिनाई परमिशन दे रखी है, जिसमें कि मैंने मेंशन कर रखा है कि वो अगर वो डिलीट करने की कोशिश करे तो वो इसको डिनाई कर दे। कहाँ पे? इस पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर। तो मैं ये पॉलिसी को कॉपी कर लेता हूँ एंड अब अपने S3 में जाते हैं हम लोग, और हम इसके S3 में आने के बाद यहाँ पे परमिशन पे क्लिक कीजिएगा आप और इसको एडिट कर दीजिए। एडिट पे क्लिक कीजिएगा और एडिट पे क्लिक करने के बाद इसको सेलेक्ट कीजिएगा और हम ये परमिशन यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं और सेलेक्ट कर लेते हैं अब इसको। ओके, और अब इसको अपडेट कर देते हैं, सेव कर देते हैं हम चेंजेस को। ओके, सो हमें यहाँ पे ARN भी चेंज करना होगा बेसिकली। सो मैं अपने बकेट में जाता हूँ, ये है मेरी बकेट, और मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। बाकी सारी चीज़ें सेम होगी, ये चेंज कर दें यहाँ पे, और सेम चीज़ मुझे यहाँ पे ही चेंज करनी होगी। ओके, नाउ इसको मैं सेव कर देता हूँ चेंजेस। जैसे आप इसको सेव कर देंगे आप देखेंगे अब हम बकेट में आ जाते हैं अपनी एंड फोल्डर के अंदर जाते हैं। मैं अब अपने यूज़र के थ्रू लॉगिन कर लेता हूँ, मैंने ऑलरेडी लॉगिन कर रखा है। अब मैं इस पर्टिकुलर बकेट में जाता हूँ, राइट, और इस
मैं एक्सेस पॉइंट पे क्लिक कर लेता हूँ, मैं इंटरनेट के थ्रू ही कर लेता हूँ, डाटा फोल्डर पे क्लिक करता हूँ और कुछ अपलोड करता हूँ मैं, राइट, और ऐड फाइल करता हूँ मैं यहाँ पे। सपोज कीजिएगा हम ये क्रेडेंशियल फाइल ही अपलोड कर देते हैं और अपलोड कीजिए। जैसे आप अपलोड करेंगे आपकी फ़ाइल सक्सेसफुली अपलोड हो जाएगी, राइट। अगर मैं इस फाइल को डिलीट करना चाहूँ, डिलीट पे जाएंगे और डिलीट पे क्लिक करेंगे, आप देखेंगे कि ये डिलीट नहीं कर पाएगा, राइट, क्योंकि आपने बकेट लेवल पे इसको डिनाई परमिशन प्रोवाइड की है। अब हम दूसरा सिनेरियो चेक कर लेते हैं। सपोज कीजिए मैं अपने IAM यूज़र, जो हमारा यूज़र है, उसको S3 की परमिशन दूँ ही ना, तो आप क्या सोचते हैं कि ये स्टिल ये अपलोड और डिलीट कर पाएगा या नहीं? चलिए हम ये चीज़ भी चेक कर लेते हैं। सबसे पहले हम अपने यूज़र पे जाते हैं और उसको IAM परमिशन जो हमने यहाँ पे असाइन की है उसको डिलीट करते हैं। तो हम लोग अपने यूज़र पे आ गए हैं। हमने ये यूज़र यहाँ पे क्रिएट किया था, ओके, और हमने ये यूज़र को परमिशन पे जाते हैं और यहाँ पे जो इसको S3 की परमिशन हमने दी थी इसको हम डिलीट कर देते हैं, रिमूव। तो जैसे आप रिमूव करेंगे उसके बाद आप अपने यूज़र पे जाइएगा, हम क्लाउड शेल ओपन कर लेते हैं और क्लाउड शेल ओपन होने के बाद हम यहाँ पे चेक करते हैं। AWS S3 LS, क्या ये यहाँ पे लिस्ट कर पा रहा है? नहीं, इसको एक्सेस डिनाई शो कर रहा है। बट सपोज करो हमने यहाँ पे ऑलरेडी एक फ़ाइल बना रखी है, ठीक है, नहीं है, कोई नहीं, हम क्रिएट कर लेते हैं टच AB, ओके। सपोज कीजिए इसको अपनी फ़ाइल जो है वहाँ पे अपलोड करनी है, तो AWS S3 कॉपी फाइल नेम AB और एक्सेस पॉइंट हम लोगों को यहाँ पे मेंशन करना होगा। तो हम यहाँ पे बकेट पे जाते हैं, पहले एक्सेस पॉइंट URI हमको कॉपी करना होगा, तो हम इंटरनेट के थ्रू ही इसको करते हैं। प्रॉपर्टीज़ में जाइएगा, इसका URI कॉपी कर लीजिए, ओके, और यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। यहाँ पे आपको डाटा फोल्डर 1, जिस फोल्डर के आपके अंदर उसको आपको पेस्ट करना है वो रखिए और एंटर कीजिए। और आप देख पा रहे हैं कि हमारे यूज़र के पास S3 का एक्सेस भी नहीं है, तब भी वो फाइल को अपलोड कर पा रहा है। ये क्यों कर पा रहा है? क्योंकि आपने एक्सेस लेवल पे उसको परमिशन वहाँ पे प्रोवाइड कर रखी है। आप यहाँ पे परमिशन पे क्लिक कीजिएगा तो आप यहाँ पे देखेंगे कि आपने अपने बकेट को मेंशन कर रखा है कि ये गेट कर सकता है, ऑब्जेक्ट पुट कर सकता है, डिलीट कर सकता है इस पर्टिकुलर एक्सेस पॉइंट के थ्रू। और यहाँ पे आपने उस पर्टिकुलर यूज़र का
पैटर्न आपने मेंशन कर रखा है। इस वजह से ये जो है यहाँ पे फाइल सक्सेसफुली अपलोड कर पा रहा है। आप ऑब्जेक्ट में जाइएगा, फोल्डर के अंदर आप देखेंगे तो आपको AP फाइल शो करेगी। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये मेरी लैब पसंद आई होगी, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा। और मैं आगे भी और अच्छी से अच्छी वीडियो अपलोड करता रहूँगा और आप सभी लोगों को डेवऑप्स में जितना भी कंटेंट होगा मैं डिलीवर करने की आपको कोशिश करूँगा। थैंक यू।